क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम मैथमेटिक्स की क्लासेस जो चल रही है वो परसेंटेज टॉपिक है और परसेंटेज के हमने 4 टॉपिक को आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। आगे का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, आय और व्यय। आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। किन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे? आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, सोनू की आय 15%। सोनू की आय का 15%, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। क्या कर लेता है? बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, यदि उसकी आय जो है उसमें 20% की वृद्धि हो तो और अब भी वह, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो तो अब भी वह जितनी बचत पहले कर रहा था इतनी बचत कर रहा है। तो बताइए कि उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, यह आपको बताना है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। हमने मान लिया सोनू की आय कितनी है, टोटल 100 मान लिया। कितनी मान ली बच्चों? 100 मान ली है। उसने 15% की बचत कर ली है। कितने परसेंट की बचत कर ली है? 15% के, अर्थात 15 रुपये उसने बचा लिए हैं। तो खर्च कितने कर दिए बच्चों? 85 रुपये उसने खर्च कर दिए। कितने रुपये खर्च कर दिए बच्चों? 85 रुपये खर्च कर दिए। अब उसने क्या कहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो 20% की यहाँ पर वृद्धि कर देंगे तो 100 से कितने रुपये हो जाएगी? 120 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120 रुपये हो जाएगी। अब उसने कहा है कि अब भी वह कितने रुपये बचा रहा है? अब भी वह पहले जितने ही रुपये बचा रहा है, जितने ही बचत करता है, यानी कि जितने पहले बचा रहा था तो इतने ही बचा रहा है। तो कितने रुपये बचा रहा है? 15 रुपये की बचत कर रहा है। तो खर्चा कितने का होगा? यहाँ पर ही 105 रुपये वह खर्च कर रहा है। अब उसने कहा है कि उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो यह बताना है। देखिए 85 में से 105 गए, कितने बच गए? 20 बच गए। तो परसेंटेज निकालना है तो 20/85 गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 5 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 20 और 20 कितना हो जाएगा? 400/17 हो जाएगा। अर्थात 23.5% की क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि दर्ज की जाएगी। क्या की जाएगी? 23.5% की वृद्धि दर्ज इसमें की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। तो बी कितना खर्च कर रहा है भैया? यहाँ पे देख लेंगे। बी मान लिया कि कितना है, बी की आय टोटल कितनी मान ली हमने? 100 मान ली है। उसने 75% खर्च कर लिया है। तो बचत कितने की होगी बच्चों? 25% की बचत हो गई। क्लियर हो गया इतना? बी की आय हमने 100 मान ली है, उसने 75% खर्च कर दिए तो 25% आपके बच गए। इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यदि हो तो आप बता देना, ठीक है। यदि ए की बचत बी की तुलना में, यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, कितने परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। तो कितने परसेंट अधिक है? 20%, यानी कि 120/100। ये किसकी होगी बचत? ये बचत होगी भैया ए की, या ए की बचत है। अब ये जो यहाँ पर निकल करके आएगी, ये ए की बचत निकल करके आ जाएगी। 20 120 और 20 पंजे 100 और 5 से काट दें 25 और 5 अंक 30, यानी कि 30 रुपये जो बचत है यह किसकी है? यह बचत है भाई ए की। और ये यहाँ पर बचत किसकी थी? ये बचत थी बी की। क्लियर हो गया इतना? अब हमको बचत का पता लग गया, किसकी? ए की बचत का पता लग गया है। क्लियर हो गया इतना? अब देखेंगे, हमने कहा कि ये 30 रुपये बचा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है तो बचा रहा है कितने? 40%। ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है तो बचा रहा है कितने? 40%। कितने परसेंट बचा रहा है? 40%। तो 40% बराबर लिख देंगे 30 रुपये के। 40% बराबर कितने के लिख देंगे? 30 रुपये के। यानी कि 30/40 गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 20 से काट देंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 5 से काट देंगे। हाँ, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 5 से काट 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा। और 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75% आ जाएगा। अब उसने कहा कि कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है? तो 100 माइनस का 75 बराबर कितना हो जाएगा? 25% की कमी इसमें दर्ज की जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। तो पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है, यह आपको बताना है। देख लेंगे एक बार क्वेश्चन। देखिए, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तब पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे किसको? आर की आय। आर की आय किस? देखिए, क्यू की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। तो इसलिए सबसे पहले आर की आय मान लेंगे। मान लिया आर की आय कितनी है बच्चों? आर की आय 100। आर की आय कितनी है? 100 है। तो जब आर की आय 100 है तो क्यू की आय कितनी है? इससे 50% अधिक है, तो क्यू की आय कितनी हो जाएगी बच्चों? 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 150, क्योंकि 50% अधिक है। फिर उसने क्या कहा है कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, तो पी की आय कितनी हो जाएगी?
देखिए 150 गुणा 150 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 15 15 कितना हो जाएगा 225। तो ये किसकी आय आ गई, पी की आय निकल करके आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए यहाँ पर पी की आय कितनी है 225 और आर की आय कितनी है 100 है। तो अंतर कितने का बच्चों 125 का। कितने का अंतर है 125 का अंतर है, और कितने पर है 100 पर है, गुणा 100। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, अर्थात कितना आ जाएगा 125% की आय अधिक है, पी की आय आर की आय से 125% अधिक है। यही इसका आंसर निकल करके आ गया। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यदि कोई डाउट हो तो बताइए आप। कोई डाउट है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। एक्स की आय दे रखी है वाई की आय से 60% अधिक है, तथा वाई की आय जेड की आय से 60% अधिक है। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले जेड की आय ले लेंगे। जेड की आय कितनी है बच्चों, जेड की आय है भैया 60। कितनी है जेड की आय, सॉरी जेड की आय कितनी ले लेंगे बच्चों 100 ले लेंगे। कितनी ले लेंगे 100। जेड की आय कितनी ले ली 100 ले ली। अब उसने कहा है कि वाई की आय जेड की आय से 60% अधिक है, तो वाई की आय कितनी होगी 160 निकल करके आ गई। वाई की आय कितनी आएगी 160 निकल करके आ गई। अब उसने कहा कि एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। अब एक्स की आय कितनी हो जाएगी, एक्स की आय कितनी हो जाएगी 160 गुणा 160 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट गई, 16 छक्की 96 और 16 कम 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, अर्थात कितने होगी 256 होगी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखिए 100 में से 256 में से 100 गए, कितने बच गए 156 बच गए। कितने बच गए बच्चों 156। तो 156 बटे कितना हो जाएगा 100 और गुणा 100। 2 जीरो है 2 जीरो कट जाएगी, अर्थात 156% क्या हो जाएगी यहाँ पर ये अधिक हो जाएगी। किसकी आय से, एक्स की आय जो है वो जेड की आय से 156% क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कहा, एक आदमी अपने आय का 59 रुपये खर्च करता है, और बाकी की वह क्या करता है बचत करता है। वह अपने खर्चों का कितने परसेंट बचाता है। हमने मान लिया उसकी टोटल आय कितनी है 100 रुपये है, उसने 59 रुपीज़ अपना क्या कर दिया है खर्च कर दिया है, तो बचत कितने की होगी 41 रुपये की बचत हो गई है। अब उसने क्या कहा है वह बाकी बचत करता है, वह अपने खर्चों का कितने परसेंट बचाता है, तो यह बताना है। तो खर्चा कितने का हो रहा है 59 रुपये का, और बचत कितने की हो रही है 41 रुपये की, यानी कि 41 बटे 59 गुणा 100। तो बराबर कितना आ जाएगा ये, यह कट करके आ जाएगा 69.59। 69.59% की यह क्या करता है 69.59% की बच्चों क्या करता है बचत करता है। उम्मीद करते हैं पर्सन समझ में आ गया होगा कि ये